झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज रांची के धुर्वा स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। मुलाकात के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से झामुमो सम्मान योजना शुरू करने के लिए अनुमति मांगी है। श्री पांडे ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने भाजपा के गुगु दीदी योजना का हवाला भी दिया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने झामुमो सम्मान योजना के बारे में बताया कि यह योजना महिलाओं के लिए है। इस योजना के तहत अर्हता पूरी करने वाली महिलाओं को 30,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। विनोद पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के गुगु दीदी योजना के संबंध में कहा कि इस योजना के नाम पर पार्टी जनता में भ्रम फैला रही है। पार्टी द्वारा गुगु दीदी योजना का फॉर्म भराया जा रहा है। उस फॉर्म में अकाउंट नंबर, आधार नंबर का कॉलम नहीं है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत यह पूरी तरह से गलत है और इस योजना के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं और उस योजना को आप अनुमति प्रदान करें। चूँकि ये जो 2/5/2024 को जो पत्र दिया गया था, उस पत्र के हिसाब से वो बिना आपके अनुमति के वो लागू नहीं हो सकता है और वो ये सम्मान योजना है जो जिसका अनुमति हम लोगों ने आयोग से मांगने का काम किया है। लेकिन जो बातें हम लोगों के सामने रखी गई है वो स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस विषय में हम लोग विचार करेंगे और ये जो पत्र जारी किया गया था ये प्रेस नोट था और इस पर अभी हम तुरंत कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो आप जैसे और लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, गोगो दीदी सम्मान योजना, उस विषय में भी उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी होगा तो वो भी गैर कानूनी होगा और ये भी गैर कानूनी होगा और अनुमति होगा तो दोनों को अनुमति होगा। तो इसलिए स्पष्ट रूप से जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है और जो फॉर्म हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, उस फॉर्म में आप लोग देखेंगे कि ना उसमें आधार कार्ड का कोई जिक्र किया गया है और ना अकाउंट नंबर का कोई जिक्र किया गया और ये उनकी योजना है और ये फॉर्म उनके द्वारा निर्गत किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फॉर्म निर्गत किया गया है और उसमें एक तरह से पार्टी के द्वारा प्रलोभन दिया गया है, वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हम लोगों के हिसाब से वो गैर कानूनी है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आम जनता, आम मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से इस तरह की योजनाएं लाई गई है और जो फॉर्म में स्पष्ट रूप से जो समझ में आता है कि जब किसी का आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, जब किसी का आधार नंबर नहीं है, तो आप आखिर अगर पैसा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति फैलाने वाली है और
हम लोगों ने पहले से ये सम्मान योजना का निर्णय पार्टी के द्वारा हम लोगों ने लिया था और हम लोगों ने इसको अभी जो सामने लाने का काम किया है, ये हमारा काम भी चल रहा था। पार्टी के स्तर पर ये काम चल रहा था, लेकिन इसको सामने लाने का काम हम लोगों ने बिना अनुमति के नहीं लाने का निर्णय लिया था। इसलिए आज हम लोग आयोग के समक्ष आए थे कि आप इस पर अपनी अनुमति दें और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे लागू करें। क्या बोला गया आयोग की तरफ से, क्या बोला गया? नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया कि हम इस पर ये जो पत्र आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2/5/2024 को जारी किया गया था, उसमें पिछले चुनाव में जो घटनाएं घटी थी उस पर ये आधारित था और सभी जिला दंडाधिकारी को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को